Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024898 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 98 का विश्लेषण, पेपर 98 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एरर। नीचे दिए गए वाक्य में हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई ग्रामेटिकल एरर हो या व्याकरणीय अशुद्धि हो। पढ़ते हैं, कर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग मॉरल स्टोरी विच वर टेलीकास्ट लास्ट वीक। वाक्य में एरर कहाँ है? वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, स्टोरी नहीं स्टोरीज होना चाहिए। विद्यार्थी ध्यान दें, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल आती है। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होगी। He is one of my friend, नहीं one of my friends. This is one of the subjects that we are taught. तो one of के बाद नाउन प्लूरल होनी चाहिए। कर्मा is one of the most heart touching, heart touching का अर्थ है दिल को छूने वाली। कर्मा जो है दिल को छूने वाली नैतिक कहानियों में से एक है, कहानियों में से एक है which were telecast, जिसको प्रसारित किया गया था पिछले सप्ताह। वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होना चाहिए था, वन ऑफ द मोस्ट हार्ट टचिंग मॉरल स्टोरीज होना चाहिए था, स्टोरी दिया है। हमारा आंसर सिर्फ ऑप्शन बी होगा, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। एक बार फिर से हमें पता लगाना है नीचे दिए गए वाक्य में किसी ग्रामेटिकल एरर का। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें वो एरर है। पढ़ते हैं, शी वॉज अपसेट, वो नाराज थी, खिन्न थी, दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड हर ब्रदर्स मैरिज। कुड नॉट का अर्थ है असंभवता या नाकामी। आप कोई काम नहीं कर पाए तो यू कुड नॉट। वर्तमान में नहीं कर पाते हैं तो कैन नॉट, भूतकाल में कुड नॉट। चूंकि कुड नॉट खुद ही अक्षमता की बात कर रहा है, कुड नॉट बी एबल टू अटेंड नहीं होगा, शी कुड नॉट अटेंड होगा। शी वॉज अपसेट, वो इस बात से नाराज थी, खिन्न थी, परेशान थी, दैट शी कुड नॉट अटेंड हर ब्रदर्स मैरिज। वॉज नॉट एबल टू के लिए कुड नॉट स्वयं ही वही अर्थ रखता है। हमारा आंसर होगा बी एबल टू को हटा दिया जाए, अंत में वाक्य बना शी वॉज अपसेट दैट शी कुड नॉट अटेंड हर ब्रदर्स मैरिज। करेक्शन सी के सीमा क्षेत्र में है, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन्स पर फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है। पढ़ते हैं, देर इज समथिंग वंडरफुल डैश हिम, देर इज समथिंग वंडरफुल अबाउट हिम। वंडरफुल का अर्थ आप जानते हैं अद्भुत, असाधारण। उस व्यक्ति में कुछ अद्भुत बात है। वंडरफुल अबाउट हिम का अर्थ है उसके व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बातों में कुछ अद्भुत है, उस व्यक्ति में कुछ खास है। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। वंडरफुल का प्रेपोजिशन ऑफ भी नहीं है, फॉर भी नहीं, इनसाइड भी नहीं। हमारा आंसर होगा वंडरफुल अबाउट। उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उस व्यक्ति से जुड़ी हुई बातों में कुछ अद्भुत बात है, उसमें कुछ बात है। हमारा आंसर ऑप्शन बी अबाउट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ज्योग्राफिकली, ज्योग्राफिकली का अर्थ है भौगोलीय रूप से या भौगोलिक रूप से। इंडिया एंड पाकिस्तान आर कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस का अर्थ है आपस में सटे हुए या संस्पर्शी। दो देश, दो भूखंड अगर कंटिग्यूअस हैं तो एक दूसरे के बिल्कुल समीप हैं, सटे हुए हैं। विद्यार्थी नोट करें, इसके लिए एक बेहतरीन सिनोनिम है एडजेसेंट। एडजेसेंट है बिल्कुल निकटवर्ती, समीप, सटा हुआ। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें। ऑप्शन ए कंटेजियस का अर्थ है संक्रामक अथवा इन्फेक्शस। अगर कोई रोग आदि कंटेजियस है तो वो संक्रामक है, संपर्क में आने पर एक व्यक्ति से दूसरे को लग सकता है। कंटिन्यूअस का अर्थ है सतत या लगातार। और अंतिम ऑप्शन कंटेंशियस एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कंट्रोवर्शियल या विवादास्पद। अगर कोई चीज़ कंटेंशियस है तो विवादास्पद है, कंट्रोवर्शियल है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी कंटिग्यूअस, निकटवर्ती या समीप का या सटा हुआ ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80 आपकी स्क्रीन्स पर। निर्देश है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा आंसर वो शब्द होगा जो प्रश्न शब्द का सही अर्थ बताता हो, उसका सिनोनिम हो।
शब्द ओडियस का अर्थ है घृणित या डिस्गस्टिंग, नफरत के लायक, घृणित या डिस्गस्टिंग। हमारा आंसर होगा उपलब्ध विकल्पों में से ऑप्शन ए, हेटफुल का अर्थ है घृणित, डिस्गस्टिंग, घिनौना। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी, डिस्गस्ट का अर्थ है घृणा या घिन्न। आपको लगता होगा कि ये आंसर क्यों नहीं, शब्द ओडियस एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। हमारा सिनोनिम भी एक एडजेक्टिव या विशेषण होना चाहिए। यदि डिस्गस्टिंग होता तो ये अवश्य आंसर होता। फिलहाल डिस्गस्ट आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिस्गस्ट एक नाउन है जिसका अर्थ है घिन, घृणा, नफरत। ऑप्शन सी पर एक नजर करते हैं। इनफेमस का अर्थ है कुख्यात। अगर आप बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं तो आप हैं इनफेमस या कुख्यात। इसके लिए एक अन्य शब्द है नोटोरियस। और अंतिम ऑप्शन सिक, एक बेहद आसान शब्द है। सिक का अर्थ है बीमार या रुग्ण। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर। हमें बताना है प्रश्न शब्द का सिनोनिम, द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन वर्ड। शब्द फ्लमॉक्स्ड का अर्थ है चकित या हैरान या हक्का बक्का। अगर आप फ्लमॉक्स्ड हो गए हैं तो पूरी तरह चकित है, हैरान है, हक्के बक्के हैं। हमारा आंसर होगा बी फॉक्ड। बी फॉक्ड या फ्लमॉक्स्ड का अर्थ है कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से चकित या हैरान, गड़बड़ाया हुआ, कंफ्यूज्ड। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। कन्वर्ट का अर्थ है परिवर्तित करना या तब्दील करना। अटैक का अर्थ हमला करना, आप जानते हैं। और एग्जैस्परेट का अर्थ है किसी को बहुत चिढ़ा देना, अनॉय करना या इरिटेट करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी, बी फॉक्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 अब की बार हमारा निर्देश है हम पता लगाएं वो ऑप्शन जो प्रश्न शब्द का ओपोजिट इन मीनिंग हो, विलोम शब्द हो। प्रश्न शब्द है हरेसी। हरेसी का अर्थ है विधर्मिता, अर्थात सरल भाषा में कहें तो समाज के स्थापित नियमों या धर्म के स्थापित नियमों के विरुद्ध व्यवहार, आचरण या बात। अगर आपका आचरण, व्यवहार या बातचीत धर्म के विरुद्ध है, विधर्मी है, तो जो आपसे गलती हुई वो हुआ हरेसी। ये आपका अपराध है, आप परंपराओं के विरुद्ध हैं, तो विधर्मिता या परंपराओं या रूढ़ी आदि के विरुद्ध जाने का स्वभाव, आचरण या फिर कर्म। हरेसी हमारा आंसर होगा वो शब्द जो इसका विलोम शब्द हो। आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी का अर्थ है परंपरावादिता या रूढ़िवादिता। अगर आप ऑर्थोडॉक्सी में यकीन रखते हैं तो आप रूढ़िवादिता में, परंपराओं में यकीन रखते हैं और उनका पालन भी करते हैं। जबकि हरेसी में आप स्थापित नियमों, धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध आचरण और बात करते हैं। हरेसी मूलतः है अनऑर्थोडॉक्स बिहेवियर या अनऑर्थोडॉक्सी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। एरर का अर्थ है गलती या त्रुटि। बेलिजरेंस का अर्थ है उग्रता, लड़ाकू स्वभाव को, अग्रेशन को बेलिजरेंस कहा जाता है। रैश का अर्थ है लापरवाहीपूर्ण अथवा रेकलेस। लापरवाहीपूर्ण या रेकलेस, अगर आप अनावश्यक खतरे मोल लेते हैं, जैसे आप रैश ड्राइविंग करते हैं तो आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, कुछ ज़्यादा ही जोखिम लेते हैं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर। हमें पता लगाना है वो शब्द जिसकी स्पेलिंग सही हो, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फैलेसी। शब्द फैलेसी के अर्थ को जान लेते हैं। फैलेसी का अर्थ है भ्रांति या गलत फहमी। अगर आपको ये फैलेसी है कि सिर्फ धन खुशी दे सकता है तो आप बहुत गलती कर रहे हैं। इट्स अ कॉमन फैलेसी, भ्रांति है। फैलेसी की अन्य जो ऑप्शनल हमारे को स्पेलिंग्स मिली हैं वो सारी गलत हैं, सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण हैं। बी भी, सी भी और डी भी, सारे ऑप्शन गलत। फैलेसी की सही स्पेलिंग है सिर्फ ऑप्शन ए वाली। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेस ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ। 3 नाटकों या किताबों की श्रृंखला या फिर उस सेट को कहते हैं ट्रिलॉजी।
अगर आपने ट्रिलॉजी पढ़ी है तो किसी विषय पर 3 किताबें पढ़ी हैं, 3 नाटकों के संग्रह या संकलन को भी ट्रिलॉजी कहते हैं। अमीश त्रिपाठी ने एक बहुत लोकप्रिय ट्रिलॉजी लिखी है भारतीय मिथोलॉजी पर। ट्रिपलेट्स, ऑप्शन ए पर एक नज़र कर लेते हैं। ट्रिपलेट्स का अर्थ है एक साथ जन्मे 3 बच्चे। जुड़वा बच्चों को ट्विंस कहते हैं। यदि 3 बच्चे एक साथ जन्म लें तो उन्हें कहेंगे ट्रिपलेट्स। ट्रायमविरेट एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। 3 शक्तिशाली लोगों के समूह को कहते हैं ट्रायमविरेट। तो ट्रायमविरेट का अर्थ हुआ 3 शक्तिशाली व्यक्तियों का समूह जिनके पास पूरी सत्ता या शक्ति हो। और ट्रिपल आप जानते हैं 3 गुना या तिहरा। हमारा आंसर ऑप्शन सी ट्रिलॉजी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है, पढ़ते हैं। अ स्पेशल ट्रायल, ट्रायल का अर्थ है कोई मुकदमा या मुकदमे जैसी कार्रवाई। ऑफ अ हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट का अर्थ है राष्ट्राध्यक्ष। बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट आप जानते हैं संसद, तो किसी देश की संसद द्वारा उसके राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध चलाया गया कोई मुकदमा या मुकदमे जैसी कोई कार्रवाई क्या कहलाती है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा इम्पीचमेंट। ऐसी विशेष कार्रवाई या विशेष मुकदमे को कहते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। ये किसी देश की संसद चलाती है उसके राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी में, उनकी पहली टर्म में उनके विरुद्ध 2 बार इम्पीचमेंट मोशन लाया गया अमेरिकन कांग्रेस में। अमेरिका में संसद को पार्लियामेंट नहीं कांग्रेस कहते हैं। इम्पीचमेंट है महाभियोग, वो विशेष कार्रवाई या मुकदमा जो किसी राष्ट्राध्यक्ष के विरुद्ध उसकी संसद में लाया जाए। अन्य ऑप्शंस का भी इग्नोर ना करें। इम्पेडिमेंट का अर्थ है बाधा अथवा ऑब्स्टेकल। इन्फ्रिंजमेंट का अर्थ है वायलेशन या उल्लंघन। किसी नियम का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है तो उसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है। और इम्प्रिकेशन, अंतिम ऑप्शन, एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है श्राप या शाप। जैसे आप कहना चाहें शाप अथवा श्राप, कोई अभिशाप, किसी पर लगाया गया कोई कर्स। अगर कोई चीज़ इम्प्रिकेशन है तो वो एक कर्स है, एक शाप है या श्राप है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। एन अनऑर्थोडॉक्स और इंडिपेंडेंट माइंडेड पर्सन। अनऑर्थोडॉक्स का अर्थ है जो रूढ़ी या परंपरा से हटकर है। हमने थोड़ी देर पहले शब्द हेरेसी देखा था। हेरेसी अनऑर्थोडॉक्सी है। अनऑर्थोडॉक्स का अर्थ है परंपरा या रूढ़ी से हटकर, जो रूढ़ियों से हटकर चले, परंपराओं से अलग होकर चले। इंडिपेंडेंट माइंडेड, इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र, माइंडेड है दिमाग का या मस्तिष्क का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो परंपराओं से हटकर चले, रूढ़ियों से हटकर चले और इंडिपेंडेंट माइंडेड हो, स्वतंत्र विचार का हो, उसे हम कहते हैं मेवरिक। मेवरिक का अर्थ है कोई परंपरा विरोधी या रूढ़ी विरोधी व्यक्ति, स्वच्छंद व्यक्ति, अपने मन की करने वाला व्यक्ति, मेवरिक। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें। ऑप्शन ए फॉरेंसिक्स एक विज्ञान है अपराध के अन्वेषण का। तो फिंगरप्रिंट्स से पता लगाना किसी अपराधी का, ब्लड रिपोर्ट से पता लगाना, डीएनए प्रोफाइलिंग करना, ये सभी फॉरेंसिक्स का भाग है। तो अपराध अनुसंधान विज्ञान फॉरेंसिक्स है। इनकार्सिरेशन का अर्थ है कैद। अगर किसी को इनकार्सिरेशन हुआ है तो इम्प्रिजनमेंट हुआ है, कैद हुई है। और फॉलोअर आप जानते हैं अनुयायी। हमारा आंसर ऑप्शन सी मेवरिक ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक खंड रेखांकित है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक तरह से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर सके। पढ़ते हैं। एज सून एज द थीफ सॉ द पुलिस अप्रोचिंग। थीफ चोर है और अप्रोचिंग है किसी की ओर आना। जैसे ही चोर ने पुलिस को अपनी ओर आते हुए देखा, ही शोड अ क्लीन पेयर एट हील्स। सही इडियम है टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। क्लीन पेयर एट हील्स नहीं, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मुहावरे का अर्थ है कहीं से भाग जाना या जल्दी से निकल जाना। जैसे ही चोर ने पुलिस को आते हुए देखा, वो वहां से भाग गया, रफू चक्कर हो गया, वहां से तुरंत निकल गया। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। अ क्लीन पेयर ऑन हील्स नहीं,
अ क्लीन पेयर डाउन हील्स भी नहीं, चूंकि वाक्य में एरर है, नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, ही शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, वो वहां से भाग गया, निकल गया। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से वही निर्देश है, रेखांकित खंड का सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट पढ़ते हैं। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, मैग्निफिसेंट का अर्थ है वंडरफुल, अद्भुत, असाधारण, स्प्लेंडिड, इज 50 फीट हाई, 50 फीट ऊंची है, एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी स्ट्राइकिंग, कोई चीज जो आपका तुरंत ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करे, खींचे, वो है स्ट्राइकिंग, और इसकी पेंटिंग्स काफ़ी ध्यान खींचने वाली, आकृष्ट करने वाली या फिर आकर्षित करने वाली है। हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। विद्यार्थी ध्यान दें, फुट का प्लूरल इंग्लिश में फीट है, 50 फीट हाई, 50 फीट ऊंची है, वाक्य में कोई एरर नहीं है। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। 50 फुट हायर नहीं, 50 फुट्स हाई बिल्कुल नहीं, फुट का प्लूरल फीट होगा। अंतिम ऑप्शन 50 फीट्स हाई भी नहीं, फीट स्वयं प्लूरल है फुट का। हमारा आंसर ऑप्शन ए नो इम्प्रूवमेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज गिवन बिलो। हमारे पास एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है आउट ऑफ प्लेस। अगर कोई चीज आउट ऑफ प्लेस है तो वो अव्यवस्थित है, या फिर जहां उसे होना चाहिए वैसी वहां नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसी नहीं है। आउट ऑफ प्लेस का हमारा आंसर होगा इनअप्रोप्रिएट, कोई चीज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं है, जैसी अरेंज्ड होनी चाहिए वैसी नहीं है। अनुचित है, इनअप्रोप्रिएट है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। फूलिश है, मूर्खतापूर्ण, स्ट्रेंज, अजीब है, और इवन आप जानते हैं सम। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर फिर वही निर्देश है, एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन या इडियम है। हमारे पास एक मुहावरा है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही अर्थ बताता हो। टू स्वेट ब्लड एक मुहावरा है जिसका अर्थ है टू वर्क वेरी हार्ड और टू वर्क टायरलेसली, अथक रूप से काम करना, बहुत परिश्रम करना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। टू फील टायर्ड, टायर्ड है थका हुआ, नहीं। टू रिफ्यूज टू टॉयल, टॉयल शब्द का अर्थ है परिश्रम करना या मेहनत करना, परिश्रम करने से इनकार करना, बिल्कुल नहीं, ये तो उल्टा हुआ। टू वरी अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता करना, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें मिला है एक्टिव वॉइस में लिखा गया एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक ठीक पैसिव वॉइस में बदल दे। पढ़ते हैं, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट अस अवेक। अवेक का अर्थ जगा हुआ, नॉइज शोर है, ट्रैफिक के शोर ने हमें जगाए रखा। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले प्रश्न वाक्य का टेंस पहचाने। सब्जेक्ट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म केप्ट है, टेंस हुआ सिंपल पास्ट अथवा पास्ट इंडेफिनिट, और वॉइस है एक्टिव। हमारा नया सब्जेक्ट होगा वी, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी वॉज अथवा वर, जैसे भी आवश्यकता हो। चूंकि हमारा नया सब्जेक्ट वी होगा, हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग करेंगे, और साथ में पैसिव में हमेशा ही वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। हमारा आंसर वो वाक्य होगा जो वी, वर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट का प्रयोग करता हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वी वर केप्ट अवेक, हम जगाए गए या जगाए रखे गए, हम जागते रहे या हमें जगाए रखा या हमें जगाए रखा गया। किसके द्वारा? बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के शोर द्वारा हमें जगाए रखा गया। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। अन्य ऑप्शंस की एक समीक्षा कर लेते हैं अवश्य। वी वर बीइंग केप्ट नहीं, हमारा वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं, बीइंग नहीं आ सकता। वी वर केप्ट अवेक बाई द, वी आर केप्ट अवेक बाई द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, आर नहीं, वर होना चाहिए, वाक्य भूतकालिक है। वी वर कीप अवेक नहीं, हम जानते हैं पैसिव वाक्यों में हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऑप्शन डी भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन ए, सी, डी में कुछ ना कुछ त्रुटि है। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा।
आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस रिटन इन डायरेक्ट स्पीच। हमें डायरेक्ट स्पीच में रचित एक वाक्य मिला है, हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दे। पढ़ते हैं, रोहिणी सेड टू द स्ट्रेंजर, रोहिणी ने उस अजनबी से कहा, कोट, हाउ फार इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम हियर, अनकोट। रोहिणी ने उस अजनबी से कहा, यहाँ से नज़दीकी, सबसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन कितना दूर है। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है और उसके साथ ऑब्जेक्ट है टू द स्ट्रेंजर। और वाक्य की प्रकार को भी ध्यान दें। वाक्य एक इंटेरोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है जो WH इंटेरोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है। हाउ फार इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम हियर। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो आस्क्ड, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ। हाउ फार इज, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, डायरेक्ट स्पीच में दिए गए प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट टेंस में बदलेंगे। इस सभी आलोक में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर। चूंकि ये एक WH इंटेरोगेटिव वाक्य है, इसलिए हमें न तो दैट चाहिए, ना ही इफ, ना वेदर। कंजंक्शन वही WH शब्द होगा। इंटेरोगेटिव वाक्य WH प्रकार का था। रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर हाउ फार द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसके स्थान पर वॉज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर आप जानते हैं डायरेक्ट स्पीच में दिए गए वाक्य के टेंस में बदलाव होता है, प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इसके स्थान पर वॉज और हियर के स्थान पर देयर। रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, रोहिणी ने अजनबी से पूछा, हाउ फार द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर, वहां से नजदीकी पुलिस स्टेशन कितनी दूर था। विद्यार्थी अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करना कभी न भूलें। ऑप्शन बी को देखते हैं, रोहिणी इंक्वायर्ड ऑफ। ध्यान दें, इंक्वायर्ड ऑफ और आस्क्ड का एक ही अर्थ है, वाक्य यहां तक सही है। इंक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रेंजर, अजनबी से पूछा। WH वर्ड स्वयं ही कंजंक्शन का काम करेगा, इफ और वेदर या दैट नहीं होगा। हाउ फार द नेक्स्ट पुलिस स्टेशन गलत है, नियरेस्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है रोहिणी टोल्ड, टोल्ड नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटेरोगेटिव वाक्य है, डायरेक्ट स्पीच में आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ होना चाहिए। रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर, ऑप्शन डी को देखते हैं, हाउ फार इज नहीं, टेंस बदलना है, इज नहीं, वॉज का इस्तेमाल होगा और वाक्य रचना प्रश्नवाचक नहीं होगी, साधारण होगी। वॉज प्रारंभ में नहीं, बाद में आना चाहिए। याद रखें, इनडायरेक्ट स्पीच में रचना हमेशा असर्टिव होती है, इंटरोगेटिव नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए, रोहिणी आस्क्ड द स्ट्रेंजर हाउ फार द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को जैसा दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। और यदि समय कम हो, समय का अभाव हो, तो आधा पैसेज पढ़ें, फिर इसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं, अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर, इज नेसेसरी, आवश्यक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम, विजडम है बुद्धि। एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ, फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में ये पैसेज है और एक्सरसाइज के महत्व के बारे में भी। अब हल करते हैं। अ हेल्थी बॉडी, एक स्वस्थ शरीर, इज नेसेसरी, आवश्यक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एंड विजडम, और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम। विद्यार्थी ध्यान दें, इंटेलेक्ट का हिंदी अर्थ है प्रज्ञा या मेधा, अर्थात गहरी बातों, एब्स्ट्रैक्ट मैटर्स को समझने की जो बौद्धिक योग्यता होती है, सूक्ष्म गहरी बातों को समझने की जो बौद्धिक योग्यता होती है, उसे कहते हैं इंटेलेक्ट, हिंदी में मेधा या प्रज्ञा। और विजडम है बुद्धि, सही गलत की समझ, अपने अनुभव या ज्ञान के आधार पे जो फैसले लेने की समझ आती है उसे कहते हैं विजडम। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। हील का अर्थ है घाव का भरना या किसी बीमारी आदि का ठीक होना। अगर आपका घाव हील कर रहा है तो वो भर रहा है, उसकी रुग्ण अवस्था अब ठीक हो रही है। बेनेवलेंस का अर्थ है परोपकारिता या परमार्थ, और नॉमिनेट का अर्थ है किसी को मनोनीत करना या नामित करना। किसी पद के लिए किसी को नॉमिनेट किया गया तो उसका नाम प्रस्तावित किया गया है, उसे मनोनीत किया गया है। हमारा आंसर ऑप्शन डी, इंटेलेक्ट ही रहेगा।
फिर से एक बार, नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड विजडम एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मनुष्य शुड एक्सरसाइज डेली टू डैश गुड हेल्थ टू मेंटेन गुड हेल्थ। हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को रोज एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए टू मेंटेन, मेंटेन का अर्थ है बनाए रखना अच्छे स्वास्थ्य को। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रोज वर्जिश, व्यायाम करना चाहिए। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। लेजिस्लेट का अर्थ है कानून बनाना या विधान बनाना। स्टार्ट आप जानते हैं। और अक्लेम का अर्थ है प्रशंसा या जय जयकार अथवा प्रशंसा या जय जयकार करना। हमारा आंसर ऑप्शन सी मेंटेन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्सरसाइज डेली टू मेंटेन गुड हेल्थ। फिजिकल एक्सरसाइज डैश फिजिकल फिटनेस। फिजिकल एक्सरसाइज इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस। शारीरिक एक्सरसाइज या वर्जिश, इंश्योर का अर्थ है सुनिश्चित करना, शारीरिक फिटनेस को सुनिश्चित करती है। आपकी फिटनेस सुनिश्चित हो जाएगी फिजिकल एक्सरसाइज के माध्यम से। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। इंसूइंग का अर्थ है आगामी या आने वाला। इनस्नेयर का अर्थ है किसी को जाल में फंसाना, अपनी बातों में लेकर लुभाना या जाल में फंसाना इनस्नेयर है। और इंट्रीट का अर्थ है विनती करना या मिन्नत करना। इसके लिए एक बहुत अच्छा सिनोनिम है इम्प्लोर। इम्प्लोर का अर्थ वही है जो इंट्रीट का अर्थ है विनती करना या मिन्नत करना। आगे बढ़ते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज इंश्योर्स फिजिकल फिटनेस, इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली अलर्ट। फिजिकल एक्सरसाइज आपको मानसिक रूप से सतर्क या चौकन्ना बनाती है। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन ए अकिन का अर्थ है किसी चीज के या किसी के समान, सिमिलर। माइंडफुल का अर्थ है सजग या जागरूक। और डिफेक्टिव का अर्थ आप जानते ही हैं दोषपूर्ण। हमारा आंसर होगा अलर्ट। इट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स मेंटली अलर्ट। फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। शारीरिक वर्जिश या व्यायाम की आवश्यकता भोजन के उचित पाचन के लिए भी होती है। डाइजेस्ट का अर्थ है पाचन करना। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। असेंट का अर्थ है स्वीकृति या सहमति। अपराइज का अर्थ है सूचित करना, टू इन्फॉर्म। और इनहेल का अर्थ है श्वास लेना। फिजिकल एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। हमारा आंसर डाइजेस्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 आपकी स्क्रीन्स पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का एक प्रश्न है। आप इसे हल करने की विधि से परिचित हैं। दिए गए खंडों को एक बार जैसा दिया है वैसे पढ़ें और इन्हें फिर सही क्रम में लगाएं, रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। तो पहले पढ़ते हैं। वन पॉपुलेशन लिव्स इन भिवंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। माउंटेन गोरिल्लास, आप जानते हैं गोरिल्ला वन मानुष या फिर गोरिल्ला ही कहा जाता है, आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। थ्रेटन्ड मीन संकटग्रस्त, प्लेनेट है हमारा ये ग्रह पृथ्वी। ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्लास रिमेन। सिर्फ 2 ग्रुप्स हैं पर्वतीय गोरिल्लास के जो अब बचे हुए हैं पृथ्वी पर। द अदर ग्रुप लिव्स इन द विरुंगा माउंटेन्स। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है माउंटेन गोरिल्लास के अस्तित्व के बारे में है। उनका अस्तित्व बहुत खतरे में है और शायद 2 ही स्थान हैं जहां वो अब पाए जाते हैं, जीवित हैं। हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं BC और AD। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड बी। माउंटेन गोरिल्लास आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। माउंटेन गोरिल्लास जो है वो इस ग्रह पर, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा संकटग्रस्त एनिमल्स में से हैं, जीवों में से हैं, जानवरों में से हैं। इसके उपरांत ऑप्शन सी, खंड सी, ओनली 2 ग्रुप्स ऑफ माउंटेन गोरिल्लास रिमेन। सेगमेंट सी कहता है मात्र 2 ही ग्रुप्स बचे हैं माउंटेन गोरिल्लास के। उसके उपरांत ए, वो 2 कौन से हैं? सी के उपरांत ए। वन पॉपुलेशन लिव्स इन भिवंडी नेशनल पार्क इन युगांडा। युगांडा एक अफ्रीकी देश है। और अंतिम खंड सिर्फ डी ही हो सकता है, दी अदर। वन, दी अदर। दूसरा ग्रुप लिव्स इन द विरुंगा माउंटेन्स। विद्यार्थी ध्यान दें, विरुंगा माउंटेन्स हैं रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीकी देश हैं, ईस्ट अफ्रीकन देश, उनके बीच में
ये पर्वत श्रृंखला है विरुंगा। दी अदर ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है वो विरुंगा माउंटेन्स में रहता है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट डी हो, फिर सी और उसके उपरांत ए डी। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन डी। एक बार पुनश्च पढ़ ले। माउंटेन गोरिल्लाज आर सम ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड एनिमल्स ऑन द प्लेनेट। इस ग्रह पर सबसे ज्यादा संकटग्रस्त जानवरों में से है माउंटेन गोरिल्लाज। उसके उपरांत उनके सिर्फ दो ग्रुप्स बाकी हैं। सी, पहला ए कहता है भिवंडी नेशनल पार्क युगांडा में है और दूसरे विरुंगा पर्वतों पर है जो कि रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बी, सी, ए, डी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। हमारे पास 4 वाक्य हैं। इन्हें बेतरतीब या रैंडम क्रम में लिख दिया गया है। हमें इन्हें पढ़ना है और सही क्रम में रीअरेंज करना है, अनस्क्रैम्बल करना है। पढ़ते हैं। In fact, there are 800 million मोबाइल फोन यूजर्स नाउ। सच तो यह है कि भारत में करीब 800 मिलियन, विद्यार्थी ध्यान दें, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 800 मिलियन का अर्थ हुआ 80 करोड़। 10 लाख को 800 से गुणा करें, 80 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं। अब दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री फॉर ओवर 2 डिकेड्स। डिकेड का अर्थ होता है दशक या 10 सालों की अवधि। वे प्रयोग में आ रहे हैं 20 वर्षों से। मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली ब्रिंगिंग आउट फोन्स विथ न्यू फीचर्स फॉर दीज यूजर्स। मोबाइल कंपनीज जो है वो नए फोन्स ला रहे हैं नए फीचर्स के साथ। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। आज भारत में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, हंड्रेड्स है सैकड़ों, मिलियन है 10 लाख, सो सैकड़ों मिलियंस, 800 मिलियन ऊपर लिखा ही है, फोन्स हैं भारत में। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा जिसमें ये लिंक हो डी, बी और ए, सी। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड है डी। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया टुडे। आज भारत में सैकड़ों मिलियंस मोबाइल फोन है। इंट्रोडक्टरी खंड डी के उपरांत बी होगा दे हैव बीन इन यूज। विद्यार्थी ध्यान दें, दे प्रोनाउन है मोबाइल फोन्स का। दे हैव बीन इन यूज इन द कंट्री, कंट्री इंडिया है, फॉर ओवर 2 डिकेड्स। 2 दशकों 20 वर्षों से भी ज्यादा से प्रयोग में आते रहे हैं। उसके बाद खंड ए, इनफैक्ट सच बात तो ये है देयर आर अबाउट 800 मिलियन मोबाइल फोन्स इन इंडिया। सच तो ये है कि भारत में, या तथ्य तो ये है कि भारत में 800 मिलियन अर्थात 80 करोड़, 10 लाख को 800 से गुणा करिए, 800 मिलियन 80 करोड़ मोबाइल फोन यूजर्स हैं भारत में। और अंतिम खंड मात्र सी ही हो सकता है। मोबाइल कंपनीज आर रेगुलरली, नियमित रूप से, ब्रिंगिंग आउट फोन्स विथ न्यू फीचर्स, नए फीचर्स के साथ, फॉर दीज यूजर्स। कौन से यूजर्स? ये 800 मिलियन यूजर्स। इन यूजर्स के लिए नए नए फोन ला रही हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले सेगमेंट डी हो, फिर बी और अंत में ए, सी। ऐसा ऑप्शन है मात्र सी, डी, बी, ए, सी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए हमारे क्वेश्चन पेपर का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न शब्द है टेनेट। हमें बताना है इसका सिनोनिम या पर्यायवाची। शब्द टेनेट का अर्थ है कोई सिद्धांत, कोई डॉक्ट्रीन। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्ट्रीन, सिद्धांत, कोई प्रिंसिपल। कोई सिद्धांत, प्रिंसिपल या कैनन कहलाता है डॉक्ट्रीन। जैसे द टेनेट्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के सिद्धांत। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। रेवरेंस का अर्थ है सम्मान या आदर। इसके लिए एक पर्यायवाची हो सकता है वेनिरेशन या रिस्पेक्ट। ऑप्शन सी, टेनेंट का अर्थ है किराएदार। और अंतिम ऑप्शन डेस्पॉट का अर्थ है तानाशाह या डिक्टेटर। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। टेनेंट है कोई सिद्धांत, डॉक्ट्रीन, कैनन, प्रिंसिपल भी सिद्धांत। सो ये था आपका विश्लेषण, एनालिसिस, पेपर 98 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें। एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, और बहुत बेहतर होगा उन इडियम्स, उन वर्ड्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।